नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास प्राचीन भारत के अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वेद। वेद को भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है। अगला प्रश्न है, वेद के संकलन कहता हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद का संकलन कहता माना गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, देवता सोम वाले मंडल में देवता का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। अगला प्रश्न है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान ऋग्वेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 10 मंडल और 1028 सूक्ति ऋग्वेद में वर्णित बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, होत। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की पाठकर्ता को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्धवर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगला प्रश्न है, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ऑप्शन सी, यानी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है, सामवेद की पाठकर्ता को कहते हैं। सामवेद की पाठकर्ता को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी उदात्त कहा जाता है सामवेद की पाठकर्ता को। अगला प्रश्न है, कन्याओं के जन्म की निंदा कहता है। तो कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद कहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा कहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। जैसा कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सात प्रदेश से है, और वायु पुराण का संबंध गुप्त राजवंश से। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो कौन से वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद को सभा एवं समिति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अगला प्रश्न है, सबसे बाद का वेद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा गया है। वेदांगों की संख्या है। तो वेदांगों की संख्या बताई गई है 6 कि 6 वेदांग हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए, 18। अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी,
मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना गया है। अगला प्रश्न है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया गया है पुरुष का। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अगला प्रश्न है, कथावस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बुद्ध का, यानी बुद्ध का कथावस्तु में जीवन चरित्र वर्णित होता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कल्पसूत्र में, यानी कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे प्रारंभिक भारतीय इतिहास के स्रोत पर आधारित टॉप 25 MCQ। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।